स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है सल्तनत काल, जिसमें हम लोग गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो गुलाम वंश के बारे में ये टॉपिक जितने भी है गुलाम वंश के बारे में है और ये लूसेंट बुक से लिया गया। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और वह गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी और कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। ठीक है, दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी लाखों का दान करने वाला भी कहा जाता था। और प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। ठीक है, बराबर पढ़ लीजिए कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। यानी नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला सेनानायक बख्तियार खिलजी था, जो ऐबक का सहायक सेनानायक था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। और ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक, और इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को हस्तांतरित करके दिल्ली लाया। और इल्तुतमिश द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य है कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए और चांदी का टंका एवं तांबा का जितल चलाया। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली चलाई और 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, जो तुर्कान ए चहलगामी के नाम से जाना गया, और सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। और इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1299 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। और इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई थी। और इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला शासिका बनी, जिसने शासन की बागडोर संभाली। फिर रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चोगा यानी काबा एवं कुला यानी टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने मालिक जमालुद्दीन आकुद को अमीर यकूर घोड़े का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया गया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई और बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। और बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी में बना। और बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बना दिया। फिर बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन मोहम्मद के साथ किया था। और बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था और वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान ए चहलगामी का विनाश बलबन ने किया था। उसके बाद बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा और यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। राज दरबार में सीता एवं पेबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने
की थी, ठीक है। और बलबन ने फारसी राजनीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया और अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर और लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया, ठीक है। राजदरबार में सिजदा एवं पेबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी और बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया था और अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। और नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की और बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे और गुलाम वंश का अंतिम शासक समुद्दीन कैमूर था। तो आज का ये टॉपिक कैसा लगा? अगला टॉपिक रहेगा खिलजी वंश, ठीक है, खिलजी वंश। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।